दोस्तों कभी कभी आपने फील किया होगा कि आप टॉयलेट जाते हैं और फ्लश करते हैं तो मल पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, शीट में कुछ चिपका रहता है। तो दोस्तों ये मल आखिर क्यों चिपकता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या उसके कारण शरीर में लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, क्या इसके उपचार हो सकते हैं, ये कितना शरीर के लिए नुकसानदेह है, इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार मित्रों, चरक पाइल्स एवं पंचकर्मा से मैं डॉक्टर शिवदत्त पटेल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दोस्तों जो मल सीट से चिपक जाता है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, तो इसको मेडिकल टर्म में हम सीटेटोरिया बोलते हैं। दोस्तों अगर हम इसके कारण की अगर हम बात करें तो इसको हम 3 मेन कारणों में बांट सकते हैं। पहला है आहार संबंधी, यानी कि हम क्या फूड इनटेक कर रहे हैं। दूसरा डाइजेशन संबंधी, यानी कि हमारा डाइजेशन कैसा है। और तीसरा हमारा लाइफ स्टाइल, यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है। दोस्तों अब हम आहार संबंधी कारणों की विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे, जिसमें पहला हो सकता है कि आप वसा का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं। जैसा कि आजकल फूड ब्लॉगर्स वगैरह में देखने को मिलता है कि जितनी भी आइटम्स यूज हैं जिसमें हर एक में अमूल बटर या घी या फिर ज्यादा फ्राइड यूज करते हैं, तो अगर वो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर यह शिकायत आ सकती है कि आपका मल सीट से चिपकने लगे। दूसरी अगर हम बात करें कि अगर आप ज्यादा मैदा के सेवन कर रहे हैं या फिर फाइबर लेस डाइट यूज कर रहे हैं तो भी ये दिक्कत होती है। तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो अगर मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट का अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ये दिक्कत होती है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी कि दूध को पचाने की क्षमता अगर आप में नहीं है तो भी ये दिक्कत बनी रहती है। जो लोग अत्यधिक नॉनवेज का सेवन करते हैं उनको भी ये शिकायत होती है। दोस्तों अब हम अगर पाचन संबंधी कारणों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला कारण निकल करके आता है कि आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, अर्थात आपके डाइजेस्टिव जूसेस वो प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहे हैं, जिसके कारण आप में ये दिक्कत महसूस हो रही है। डाइजेस्टिव जूसेस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं निकल रहे हैं उसका कारण हो सकता है कि आपके जो लीवर है वहां पर कोई दिक्कत हो, आपको फैटी लीवर की दिक्कत हो सकती है, या आपका पैंक्रियास बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें तो वो एब्जॉर्प्शन के स्तर पर बात आती है कि हमारा डाइजेशन तो प्रॉपर तरीके से हो रहा है मगर जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, उसमें फैट का एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। और ये दिक्कत तब आती है जब फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स की कमी हो जाती है। अगर पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो भी ये दिक्कत आती है। तीसरे कारण लाइफ स्टाइल डिजीज की अगर हम बात करें, जिसमें अगर आपका बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहने का काम है तो ये दिक्कत महसूस हो सकती है। आप पानी कम मात्रा में पीते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप बहुत ज्यादा चिंता या तनाव करते हैं, प्रॉपर तरीके से अगर नींद नहीं लेते हैं तो भी ये दिक्कत बनी रहती है। लेट नाइट अगर आप सोते हैं तो खाना डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, जिसमें ये परेशानी निकल करके सामने आती है। इसके प्रभाव क्या हमारे शरीर पर पड़ता है, इस पर हम अगर बात करें तो सबसे पहला तो ये हमें कि हमेशा हमारा पेट भरा भरा सा महसूस होता है, हमें गैस की शिकायत हो सकती है, हमें एनोरेक्सिया यानी कि हमें भूख न लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, हमें किसी तरह का कुछ खाने का बहुत ज्यादा मन नहीं करता है। दूसरे प्रभाव की अगर हम बात करें तो हमारा शरीर जो है वो हमेशा लेजीपन महसूस करता है, यानी कि अगर हम सुबह सोकर उठते हैं तो भी हमें फ्रेश फील नहीं होता है और हमारे शरीर में एक तरह का लेजीपन सा महसूस होता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, हमेशा अनईजी सा फील होता है। दोस्तों अब हम अगर इससे लक्षणों की अगर हम बात करें तो मेन लक्षण तो यही होता है कि आपका जो मल है वो सीट से चिपकता है, बहुत आसानी से नहीं साफ होता है। दूसरे लक्षण की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा बदबू आ रही होगी या फेना युक्त होगा। समस्याओं की अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम अगर आपको बनी रहती है तो फिर आपको लंबे समय के पश्चात पाइल से फिशर डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार ये समस्या तब होती है जब आपका डाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, यानी कि शरीर में आम की उत्पत्ति हो रही है। आम का मतलब होता है शरीर में कच्चा रस, यानी कि जो भोजन पचता है तो उसका पूरी तरीके से पाक ना होकर के वो कच्चा रह जा रहा है, इसकी वजह से ये दिक्कत महसूस होती है। इसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो जो पहले बताई हैं वो सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि पेट भरा रहना, गैस बनना,
जोड़ों का दर्द रहना, ये सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, कारण और लक्षण जानने के पश्चात अब हम इसके रोकथाम के उपायों की अगर हम बात करें तो जो कारण बताए गए हैं पहले उसको हटाना है। मतलब कि ये है कि हमें तैलीय पदार्थ और वसा युक्त कम खाना है। बाहर की जो बटर से बने हुए पदार्थ होते हैं या फूड आइटम्स होते हैं उनको नहीं कंज्यूम करना है। हमें फाइबर रिच डाइट लेनी है। नॉनवेज का सीमित उपयोग करना है। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो डेयरी या डेयरी प्रोडक्ट लिमिटेड मात्रा में कंज्यूम करना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। चिंता से बचना है। हमें टाइम से सोना है और टाइम से उठना है, यानी कि खाना को डाइजेस्ट होने के लिए हमें समय देना है और भरपूर नींद लेनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपके जानकारी में वृद्धि हुई है तो आपसे गुजारिश है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।